वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 31st क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जल निकाय या वाटर बॉडी से होकर के गुजरती है? मैक्सिको की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर से? देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 6 वाटर बॉडी से पास होती है। इसमें इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है और जो ताइवान स्टेट है वो आ जाएगी, रेड सी है और मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो इसमें देखिए मैक्सिको की खाड़ी आ जाएगी, लाल सागर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन भूमध्य सागर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखिए जो जटलैंड प्रायद्वीप है ये निम्नलिखित में से कौन से देश इसमें शामिल है? डेनमार्क है, एस्टोनिया है, पोलैंड है और जर्मनी है। इसमें देखिए जो जटलैंड है ये उत्तरी यूरोप का एक प्रायद्वीप है जो कि डेनमार्क के महाद्वीपीय हिस्से और उत्तरी जर्मनी के हिस्से का निर्माण करता है। तो डेनमार्क और जर्मनी 1 और 4 हमें दिया गया ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 33rd क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है? कौन से पेयर है? देखिए फोबोस जो है वो मार्स का है, कैलिस्टो बृहस्पति का है, गैनीमेड अरुण का है और पेंडोरा शनि का सैटेलाइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैनीमेड जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। ये अरुण का या यूरेनस का नहीं है, गैनीमेड जो है वो जुपिटर या फिर बृहस्पति का सैटेलाइट है। 34th क्वेश्चन है मैगलन जल संधि किसे जोड़ती है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से या अटलांटिक ओशन को इंडियन ओशन से? ऑप्शन सी है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से और ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है मैगलन स्ट्रेट, याद रहेगा। 35th क्वेश्चन देखते हैं यूपी के पहले भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? औरैया में, इटावा में, जालौन या फिर झांसी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा में। 36 क्वेश्चन देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और बताना है कौन सा करेक्ट है। देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं और हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 16 है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। 37th क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा फॉकलैंड कैंप भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिजोरम में।
38 क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने बनाया है। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उत्तराखंड में गोला नदी पर जमरानी बांध बनाया जाएगा। सेकंड है गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। थर्ड है जमरानी बांध से उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले को फायदा होगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 41st क्वेश्चन है, भूकंप की पूर्व सूचना के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस है? रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका राइट आंसर है रेडॉन। तो रेडॉन की हेल्प ली जाती है भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए। तो रेडॉन गैस को माप करके इसको किया जाता है। पृथ्वी की जो पपड़ी में होने वाली हलचल है, इसके कारण आधारशिला में जो माइक्रो क्रैक है, इससे लीक होती है। 42nd क्वेश्चन देखते हैं, हमें मैच करना है सूची ए को सूची बी से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, इनको इनके ईयर से मैच कर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सभी को पता है 1885 में स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव, मद्रास महाजन सभा की 1884 में आनंद चार्लू के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 43rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपस में मैच करना है। एक तरफ रेटिना, कॉर्निया, रॉड्स और कोन्स दिए गए हैं, आई के पार्ट हैं, और वो उनका फंक्शन क्या है ये पूछा गया है। छवि निर्माण का, प्रकाश का अपवर्तन, कम रोशनी दृष्टि या धुंधलापन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रंग दृष्टि के लिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। रेटिना छवि निर्माण के लिए है, ठीक है। कॉर्निया प्रकाश का अपवर्तन करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। रॉड्स होते हैं ये कम रोशनी में दृष्टि के लिए होते हैं, और जो शंकु हैं या जो कोन्स हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 44th क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर क्यों जारी किया गया था? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के दौरान छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए। ऑप्शन बी है, भारतीय सिविल सेवाओं में प्रवेश आयु कम करने के लिए। थर्ड है, समाचार पत्रों के लिए लाइसेंस अनिवार्य बनाने के लिए। और फोर्थ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीतिक सभाओं को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 को जारी किया गया था। तो इस सर्कुलर के द्वारा बताया गया, यदि कोई कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो छात्र शैक्षणिक संस्थान अगर छोड़ दिया इसकी वजह से, तो सरकार द्वारा संस्थान को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ये कब आया था? बंगाल विभाजन के दौरान। आपको याद रखना है, छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। 45th क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर किस वर्ष उपस्थित हुए? 1901, 1915, 1924 या 1906 में? तो इसका राइट आंसर देखिए होगा ऑप्शन ए। तो 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर तब उपस्थित हुए थे। अब आप लोग 1924 में मत कंफ्यूज हो जाइएगा, बेलगांव अधिवेशन में 1901 याद रखिएगा, कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ शोषण में नस्ली भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने का आग्रह किया था। और 1900 में एक कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता सर दिनसा वाचा ने की थी। और यहाँ पर 1901 आप याद रखेंगे, इसका जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें गांधी जी उपस्थित हुए थे। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की? विलियम पेट्री, जोनाथन डंकन, रोजर ड्यूरेट या कार्टियर ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोनाथन डंकन ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन निवासी थे श्री जोनाथन डंकन जी, और इनके एक प्रस्ताव और गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस था, इनकी मंजूरी के तहत 1791 में वाराणसी में सरकारी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो पंडित काशीनाथ थे इसके पहले शिक्षक और आचार्य थे, याद रखिएगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।